इतना तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में तो औरतों को देवी की तरह माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इन्हें अपवित्र माना जाता है। इन दिनों के दौरान इन्हें इतना अपवित्र कहा गया है कि अगर इनके द्वारा किसी चीज को छू लिया जाए तो उसे भी अपवित्र मान लिया जाता है। रोजाना लोग जिन हाथों से बने खाने का स्वाद लेते हैं, तो क्यों महीने के 4 से 5 दिन के लिए उनके वही हाथ अछूत हो जाते हैं? मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है? इसका कारण क्या है? एक तरफ जहां विज्ञान हर महीने महिलाओं के साथ होने वाली इस समस्या को सामान्य बताता है, तो वहीं ग्रंथों में इस महिला की कमजोरी बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों सिर्फ महिलाएं ही मासिक धर्म दर्द को झेलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाओं की इस समस्या के सीधे जिम्मेदार देवराज इंद्र हैं। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को ब्रह्महत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप दिया है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्र देव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र देव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मा ज्ञानी की मां एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनजान थे। वह जो भी सामग्री ब्रह्मा ज्ञानी को चढ़ाते, वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्र देव को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा ज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्मा हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहां भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र देव ने विष्णु भगवान से उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती है। हालांकि ये पौराणिक कथा है, मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं को गर्भधारण करने के लिए तैयार करती है और इससे महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा
वो सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।